हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो ये मेरा आखिरी दिन था इंडिया में, तो मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग करना चाहिए। और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे था ये कि हमारे लिए, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो मैं आई थी अपने बर्थडे हॉलीडेज़ के लिए थाईलैंड। सो मैं अपने भाई को मिलने के लिए दिल्ली भी आई। तो ये लास्ट डे था। हमारी जो फ्लाइट थी वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी, तो हमने सोचा कि हम एयरपोर्ट के पास ही स्टे कर लेंगे। सो यहाँ मैं स्टे कर रही हूँ पुलमन में। सो मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे रही हूँ अपने पुलमन के स्टे का। सो दिस होटल इज़ रियली नाइस, वी हैव स्टेड अर्लियर। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम था, पहले भी मैं यहाँ पर स्टे कर चुकी हूँ। तो रूम्स वगैरह यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फर्निश्ड और अच्छे होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। सो मैंने आपको बस डिटेल्स दे रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग यू कि दैट इज़ माय बेडरूम। एंड मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि वॉइस थोड़ी क्रैकी थी। सो दिस इज़ माय आउटफिट व्हाट आई एम वेयरिंग एंड वी हैव क्वाइट अ प्लान। सो I'll show you that. So let's begin. So the first thing is this is the entrance for the room, and then on the left side आपको जो है वार्डरोब दिख जाएगा। यहाँ पर लॉकर भी है टू कीप योर इम्पोर्टेंट स्टफ, और ये रोप है फ्रॉम द होटल साइड, एंड आयन और ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाथरूम में ही आपको बाथटब मिल जाएगा विच इज़ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल। एंड इफ़ अगर आप लाइक फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराना चाहते हो तो पुलमैन के रूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड मैं भी काफ़ी बार यहाँ पर स्टे कर चुकी हूँ अलग अलग रीज़न से। इस बार का रीज़न कुछ मेजर नहीं था, इस बार का रीज़न सिर्फ इतना था दैट आई हैव टू फ्लाई बैक टू यूके। सो फ्लाइट लेट मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली थी, तो ये ईज़ी था। इससे हम अपनी फ्लाइट मिस भी नहीं करते और रेस्ट भी अच्छे से कर पाते, और हमें जो दिल्ली के ट्रैफिक से भी हम बच सकते थे। सो दैट्स व्हाट आई डिड। सो ये ट्रिप काफ़ी सिंपल रही, और ये 2 केसेस मैं लाई थी यूके से, जिसमें से आधा सामान मैंने अपने जो मेरा दिल्ली में फ्लैट है वहाँ पर छोड़ दिया, और जो-जो मुझे चाहिए था वो पैक कर लिया। कुछ खाने का सामान भी पैक किया है जैसे कि मसाले एंड ऑल, और बाकी सब तो वहाँ पे मिल ही जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फ़ील हुई या मुझे खानी थी तो वो मैंने पैक कर ली। सो या जो नहीं मिलती हैं। सो बाकी और कुछ ऐसा मेजर था नहीं। भाई से मिलने का दिल था तो भाई से मिल ली, और हमने काफ़ी ज़्यादा डेज़ घूमने में स्पेंड करे साथ में। भाई मुझे और मेरी डॉटर को रोज़ घुमाने लेके जाता था। सो 5 डेज़ तक हमने काफ़ी एक-दूसरे से बात करी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आई रिसेंटली लॉस्ट माय मॉम। तो हम दोनों काफ़ी कोशिश करते हैं एक-दूसरे से बात करने की और एक-दूसरे को समझने की और एक-दूसरे की फीलिंग्स एक्सचेंज करने की। तो ये टाइम काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हमने एक-दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करा, घूमने गए और स्ट्रीट फूड खाया साथ में। सो इट वाज़ वेरी नाइस। यहाँ मैं आपको अपने नेल्स दिखा रही हूँ। सो ऑब्वियसली अगर इंडिया में हूँ तो बनता है यार मेंटेनेंस करवाना, तो मैंने अपने नेल्स, अपने पैरों के नेल्स लाइक पेडिक्योर, मैनीक्योर सब कुछ करवाया है। ये बैग हरनून ने लाइक किसी मार्केट से लिया था जस्ट 100 रुपीज़ का। तो उसने मुझे बोला जस्ट टू शो यू गाइस, तो मैंने वो दिखा दिया। एंड शी इज़ टेकिंग हर क्रोमी विद हर, एंड दिस इज़ माय बैग व्हिच आई टुक फ्रॉम थाईलैंड। सो that's what all I'm showing you guys. So this is the area where like all the things are kept. So मेरे पास कुछ ज़्यादा लगेज नहीं है। I have a one big attachee and a small attachee। उसके साथ मेरा लैपटॉप बैग है और मेरा हैंड बैग है। तो ये 4 बैग्स हैं जो मुझे मैनेज करने हैं। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ फ्लाई करने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी कंट्रीज़ फ्लाई कर चुकी हूँ। बट सबसे ज़्यादा मेजर जो मुझे लगता है वो लगता है यूके फ्लाई करना, क्योंकि यूके जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना पड़ता है। सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। बाकी ये हमारा मिनी बार था जो कि हरनूर दिखा रही थी। सो गाइस आई डिड अ वेरी स्मार्ट मूव। लाइक मैं वाई-वाई घर से रख के लाई थी एंड देन मैंने लाइक कप में वाई-वाई बनाई फॉर मी एंड हरनूर। सो वाई-वाई हमारे चाइल्डहुड की बहुत ही अमेजिंग मेमोरी है। मैं और मेरा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर हमारी रिसेस में हम लोग वाई-वाई खरीदते थे लाइक 15 रुपए में। एंड दैट्स व्हाई दिस वाज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग मेमोरी फॉर अस। तो मैंने ये अपने होटल में ही बना ली। बस प्रॉब्लम ये थी कि कोई स्पून नहीं थी। सो सनी सा वेदर और सूपी सूपी सी वाई-वाई। ओह गॉड, इट साउंड्स सो गुड।
So good, man. Oh my god, my nails are matching with the mug. Look at that hot flame. My eyes are brown. See, see, see. My eyes are brown. और मेरे को कितनी पिगमेंटेशन हो गई है since I'm here. ज़्यादा हो गई है यहाँ के, पहले कम थी. सो गाइस, हम लोग बोर हो रहे थे तो हमने सोचा स्विमिंग करने चलते हैं. सो हम लोग आ गए पूल साइड. सो हरनूर और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्विमिंग Do करी. मैंने something. लिटरली 2 घंटे पूल में रहने के बाद मैंने हरनूर को बोला, प्लीज़ हरनूर, अब मैं बाहर जा रही हूँ एंड यू हैव 20-25 मिनट्स टू स्विम That's मोर. funny. क्योंकि लिटरली मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैन हो गई थी. और जब से मैं इंडिया आई थी, और नॉट जस्ट इंडिया, थाईलैंड में भी लाइक मेरी स्किन पे काफ़ी फ्रेकल्स होने लग गए थे और काफ़ी डल हो गई थी मेरी स्किन. सो मैं नहीं चाहती थी कि और डैमेज हो, तो इसलिए मैं तो सनबेड पे आ गई हूँ. आप देख सकते हो कितने पैचेस लग रहे हैं अराउंड द फेस. सो वैसे मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब यूके जाके स्किन बैरियर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सन में जाओ तो ऐसा होता ही है. सो बेसिकली आगे का प्लान ये है कि हम लोग साइबर हब जाने वाले हैं. जब मैं ये प्लान कर रही थी कि हम होटल में स्टे करेंगे, तो मैंने ये सोचा था कि हम लोग लाइक, क्योंकि मॉर्निंग की फ्लाइट है तो काफ़ी ट्रैवल करने में 1-2 घंटे का टाइम जाता है, लाइक दिल्ली में कहीं पे भी जाना है. तो इट्स बेटर कि मतलब मैं एक होटल में स्टे कर लूँ. हम लोग काफ़ी अच्छे से रेस्ट भी कर लेंगे और साइबर हब भी घूम लेंगे, और फिर टाइम से हम अपनी फ़्लाइट भी कैच कर लेंगे. तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था, और ये डिसीज़न काफ़ी अच्छा था. क्योंकि जनरली अगर आप किसी सेंट्रल दिल्ली की किसी भी लोकेशन पे रह रहे हो, थोड़ा-सा डॉजी लगता है वहाँ पे. सो आई डोंट वांट कि मतलब कुछ भी ऐसा लगे कि मतलब अनसेफ सा हो, या हम कुछ भी एक्टिविटी करने जाएँ तो लेट हो. इसलिए आई डिसाइडेड कि इट्स बेटर दैट आई विल स्टे फॉर stay in the hotel, so that it's gonna be more convenient for me and Harnoor. सो वैसे हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सब कुछ ऑलरेडी ढंग से कर ली है. साइबर हब में मिलूंगी मैं अब आपसे. सो गाइस, मैं यहाँ चाय इंजॉय कर रही हूँ व्यू के साथ. बहुत एक्सट्रीम व्यू तो नहीं है, बट ठीक ही है. और अभी अभी स्विमिंग पूल से आने के बाद हमने शावर लिया है, तो मसाला चाय वो मेरी फेवरेट वाली है. तो मैंने सोचा थोड़े से मसाला चाय बना के बस ऐसे ही व्यू देखूंगी. तो मेरे सामने खुबानी है, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस. आई जस्ट नोटिस्ड, and look at that, Kobani is just opposite me, but I can't go because I have Hannoor. So I'm just gonna chill. बाद में मिलती हूँ आप सबसे. अभी हम कहीं जाने भी वाले हैं डिनर पे, so I'll take you along guys, so stay tuned. So यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, वो सामने खुबानी है. बड़ा चाय यार, मसाला चाय की बड़ा मन कर रहा था. मेरे नेल्स कितने प्रिटी लग रहे हैं. सो मैंने अपना नाइट सूट पहन लिया है, लेकिन अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ. वी आर गोना गो आउट, मे बी एरो सिटी, साइबर हब समवेयर. सॉरी, मेरी विंडो से चीयर्स हो गई. सो इधर मेरे राइट साइड पे अंदाज है और एयरपोर्ट भी है. सो कल एयरपोर्ट जाना इजी रहेगा यहाँ रहने से. सो या, आई विल सी यू. वॉक, आई एम गोना. दिस इज नाइस. लुक हाउ बिग ऑफ enclosed. So, come back, Harnoor. This doesn't look like India though. Oh, there's a big Miniso also there. It doesn't look. One last Golgappe before flying back. Did you like the place more than ambience? They. No, no, no. You like Cyber Hub? You do? Look at here. हम जा रहे हैं ट्रेन बहुत स्लो चल रही है. चिंग चिंग, इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही.
सो गाइस हमने अपनी कैब कर ली है होटल के लिए और हमने बहुत एंजॉय किया साइबर हब में। पहले तो हमने अपने मन की चीज़ें खाई, लाइक हम हल्दीराम गए, हमने राजमा राइस खाए और मैंने लाइक दही भल्ले खाए क्योंकि मिल तो सब कुछ जाता है लेकिन वो वाली जो बात होती है ना इंडिया वाली, वो वाली बात नहीं होती। तो मैंने अपनी मन की चीज़ें खा ली, उसके बाद हमने एक टेक अवे भी करा लिया लाइक छोले चावल का। हमने गोलगप्पे खाए और लाइक हमने बहुत ज़्यादा वॉक किया और ट्रेन राइड तो आप लोगों ने देख ही ली थी। तो काफ़ी मज़ा आया, शॉपिंग वगैरह करने का कोई मन नहीं था एज़ सच। सो क्योंकि फिर अगर मैं कुछ भी शॉप करती तो मुझे वो लेके जाना पड़ता। सो आ गई हूँ मैं होटल की लॉबी में एंड आई थॉट कि मैं थोड़ा-सा व्लॉग यहाँ पे भी कर लूँ ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर व्लॉग मिले क्योंकि मैं बिट्स एंड बॉब बनाती हूँ तो ऑब्वियसली फिर मुझे व्यूज़ नहीं आते और मैं डिसहार्टेंड होती हूँ, ओह! कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा, है ना? तो मैंने इस बार थोड़ा एफर्ट्स डाले, मैंने सब कुछ फ़िल्म किया आप लोगों के लिए। सो अब बस रूम में जाके सोने की तैयारी करनी है क्योंकि आपको पता है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो मैं करेक्ट 11 बजे वापस रूम में हूँ, लाइक अभी 11 बजने में भी 4-5 मिनट बाकी हैं क्योंकि मैं बहुत गुड गर्ल हूँ, मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगी, करूँगी सब कुछ एन्जॉय करूँगी, स्कूल पर भी जाऊँगी लेकिन फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूँगी क्योंकि फ्लाइट कैच करने के मामले में मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ, अपनी तरफ से गलती नहीं छोड़ती इवन दो मैं चेक इन भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो येस, सो हियर वी आर एंड आई एम off for the day. So guys, see you next time. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe. See you. I'm tired. I'm tired.